इंजीनियरिंग फिजिक्स वन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग फिजिक्स वन का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वेटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स वन के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो फिजिक्स वन का जो सब्जेक्ट है इसमें थियोरी, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ये तीनों इंक्लूड है, जिसमें ज्यादा वेटेज न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस को है, इसीलिए अपने को न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। थियोरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पेपर में अपने को ज्यादातर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल के बारे में पूछा जाता है, तो इसीलिए अपने को न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके साथ थियोरी को भी पढ़ना है। और अभी हम लोग सबसे फर्स्ट फिजिक्स वन में, इंजीनियरिंग फिजिक्स वन में क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या मॉड्यूल्स है वो देखते हैं। और इसमें अपना भी रेड्यूस सिलेबस चालू है, तो जो मॉड्यूल नंबर 6 है वो इस सिलेबस से डिलीट हुआ है। तो अभी हम लोग मॉड्यूल वाइज सिलेबस देखते हैं। ये है अपने सारे मॉड्यूल्स जो अपने को इंजीनियरिंग फिजिक्स वन में अभी प्रिपेयर करना है। सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है क्वांटम फिजिक्स। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 है क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। मॉड्यूल नंबर 4 है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल जो है वो है सुपरकंडक्टर्स एंड सुपर कैपेसिटर्स। इसमें अपने को थियोरी और न्यूमेरिकल्स ज्यादातर कौन से चैप्टर में? मॉड्यूल नंबर 1 में थियोरी थियोरी कम है, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ज्यादा है। मॉड्यूल नंबर 3 में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन मॉड्यूल नंबर 3 में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 4, इसमें ज्यादा थियोरी, ज्यादा न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस है। और थियोरी के मॉड्यूल्स कौन से बचे हुए हैं फिर? वो है मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 2, ये जो बेसिकली थियोरी के मॉड्यूल है। और उसके बाद अभी इसका वेटेज डिस्कस करते हैं। तो अपना जो ये इंजीनियरिंग फिजिक्स वन का जो पेपर अपने को अटेम्प्ट करना है वो है 60 मार्क्स का पेपर। और 60 मार्क्स का पेपर अपने को अटेम्प्ट करना है। और टोटल पेपर कितने मार्क्स का आ सकता है? टोटल पेपर आता है 90 मार्क्स का पेपर आता है। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चंस 15 मार्क्स का, उसके अंदर सब क्वेश्चंस हो गए, तो 15 इंटू 6 90 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जिसमें से अपने को अटेम्प्ट करना है 60 मार्क्स का पेपर। फिर अभी ये जो सिलेबस है अपना, उसका सिलेबस का वेटेज कितना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है क्वांटम फिजिक्स, इसका जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स का, इस चैप्टर का वेटेज है। तो यहाँ पे साइड में इसका वेटेज लिखते हैं, 20 मार्क्स इसका वेटेज है। उसके बाद क्रिस्टलोग्राफी, ये जो चैप्टर का है, ये चैप्टर का वेटेज है 16 मार्क्स का, इस चैप्टर का वेटेज है। उसके बाद जो थर्ड मॉड्यूल है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 22 मार्क्स का, इस चैप्टर का वेटेज है। और उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 जो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स का, इस चैप्टर का वेटेज है। और फाइनली बचा क्या? अभी सुपरकंडक्टर्स और सुपर कैपेसिटर्स, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 13 मार्क्स का वेटेज है। तो ये जो टोटल है ना, ये टोटल 90 मार्क्स के आसपास होता है, ये टोटल वेटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से अपना इंजीनियरिंग फिजिक्स वन का सिलेबस में वेटेज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इतने मार्क्स के अपने को पर चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले। क्वेश्चंस मतलब जिसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों इंक्लूड हो गए और थियोरी भी इंक्लूड होगा। तो हर एक मॉड्यूल से अपने को इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पूरे पेपर में। और अभी हम लोग जो फिजिक्स वन का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो देखते हैं। तो टोटल अपना फिजिक्स वन का पेपर कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का अपना पेपर अपने को अटेम्प्ट करना है, जिसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। और उसमें अपने को कितने सॉल्व करने हैं? एनी 5 सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एनी 5 अपने को सॉल्व करना है। और ऑप्शंस कितने रह गए? 7 ऑप्शंस रह गए। हर एक जो क्वेश्चन रहेगा उस वो रहेगा 3 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल जो ये क्वेश्चन रह गए, तो इसमें ऑप्शंस कैसे रहेंगे? सब क्वेश्चंस ए बी सी डी रहेगा, फिर ई एफ जी। तो ऐसे 7 ऑप्शंस रहेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें हर एक सब क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा।
हर एक सब क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का रहेगा और इसमें से अपने को अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट करना है अपने को एनी 5 अटेम्प्ट करना है इन 7 क्वेश्चंस में से, इन 7 क्वेश्चन में से अपने को एनी 5 अटेम्प्ट करना है। तो ये हुआ मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 1 का। ऐसा रहेगा अपना पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसमें 7 सब क्वेश्चन रह गए। उन 7 सब क्वेश्चन में से अपने को कोई भी 5 सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना, इसमें 2 सब क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर ए, सब क्वेश्चन नंबर बी। और इसका वेटेज कितना रहेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 8 मार्क्स का सब क्वेश्चन रहेगा, सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क्स का सब क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 सब क्वेश्चन रह गए ए और बी, जिसमें भी सेम वेटेज फॉलो होगा। ये रहेगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इसमें सिमिलर काइंड ऑफ का पैटर्न फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सब क्वेश्चन रह गए, तो सब क्वेश्चन नंबर ए, सब क्वेश्चन नंबर बी और सब क्वेश्चन नंबर सी। और हर एक सब क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के 5 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 5, 5, 5। और ये जो सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 4 का, वही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 में फॉलो होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी फॉलो होगा। सेम पैटर्न मतलब कौन सा, सब क्वेश्चन ए बी सी और 5 मार्क्स का हर एक सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, ए बी और सी। और हर एक सब क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, हर एक सब क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ये कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है। और इन 5 क्वेश्चन में से अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इन 5 क्वेश्चन में से अपने को 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हर एक टोटल क्वेश्चन जो कितने मार्क्स का रहता है वो 15 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ से हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनी 3, तो कितना होगा 15 3 जा 45। और ऊपर अपने को कंपलसरी क्वेश्चन है जिसमें सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 3 मार्क्स का एक है। तो 45 + 15, तो टोटल 60 मार्क्स का पेपर अपने को ऐसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद तो ये हुआ अपना सिलेबस, ये हुआ अपना वेटेज और ये है अपना पेपर पैटर्न। इसके बाद हम लोग अभी मॉड्यूल वाइज देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे फर्स्ट मॉड्यूल क्वांटम फिजिक्स के। यहाँ पे अभी क्वेश्चंस लिखेंगे इंपॉर्टेंट, तो इसको अभी इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 के ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉड्यूल नंबर 1 है अपना क्वांटम फिजिक्स, जिसका वेटेज है 20 मार्क्स का, इसका वेटेज है। और ये है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिराइव वन डायमेंशनल स्क्वाड्रिंगस टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स। ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है शो दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल डीप पोटेंशियल वेल ऑफ इनफाइनाइट हाइट वैरीज हैज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को यहाँ पे लिस्ट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है डी ब्रॉगलिस डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स। इसके ऊपर डेरिवेशन भी आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है। और ये वन डायमेंशनल के ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैटर वेव्स स्टेट 3 प्रॉपर्टीज। ये एक थियोरी वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर मैटर वेव्स स्टेट 3 प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के न्यूमेरिकल्स अपने को यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इतने चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर नंबर 1 क्वांटम फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 2
वो है क्रिस्टालोग्राफी, जो कि 16 मार्क्स का अपना मॉड्यूल है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिलर इंडाइसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटरप्लानर स्पेसिंग इन क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद ड्रॉ प्लेन्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें अपने को बेसिकली क्यूब्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, जो इसमें पैटर्न गिवन रहेगा 1,0,1 ऐसा कुछ भी गिवन रहेगा, तो उसके लिए सेल ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर विथ डायग्राम। तो मॉड्यूल नंबर 2 में इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इतने क्वेश्चंस तो अपने को कम से कम प्रिपेयर करने चाहिए मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2। इसके बाद ये सेमेस्टर 1 के एटी एग्जाम होने के बाद अपना सेमेस्टर 3 रेगुलर स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाली है। ब्रांचेस कौन सी होगी उसमें, कंप्यूटर होगी और कंप्यूटर की सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होगी। उसके बाद आईटी ब्रांच होगी और ईएक्सटीसी ब्रांच होगी। इतने ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन ट्यूशंस, ऑनलाइन अवेलेबल बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही अपना सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसके बाद ये ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होगी। और इन ऑनलाइन बैचेस की फीस कितनी होगी, इस ऑनलाइन बैचेस की पर सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो होगी 899 रुपीज पर सब्जेक्ट की फीस होगी। और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म गिवन है, तो वो फॉर्म को फिल करके हम लोग उस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो M3 का बैच होगा वो सारे ब्रांचेस के लिए होगा। और बाकी कौन से ब्रांचेस है, मतलब कंप्यूटर और कंप्यूटर की सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस तो अवेलेबल है ही सेमेस्टर 3 के लिए। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस और सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस का मतलब कौन सी होती है, AIML, AIDS, IoT, ब्लॉकचेन, ये सारी जो जितनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस अवेलेबल है, तो उनके लिए सेमेस्टर 3 ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है। उसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के सब्जेक्ट और EXTC ब्रांच के सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। पर सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो होगी 899। और जैसे अपना कॉलेज स्टार्ट होता है, ये एग्जाम्स खत्म होती है, उसके बाद अपनी ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होगी। तो ऑनलाइन बैचेस को मिलते हैं हम लोग ऑनलाइन बैचेस में। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसके है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो मॉड्यूल है अपना वो 22 मार्क्स का अपना मॉड्यूल है। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, LED को एक्सप्लेन करना है और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट हॉल इफेक्ट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हॉल वोल्टेज, कैलकुलेट मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ऐसे जो क्वेश्चंस है वो अपने को 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो ये हॉल वोल्टेज और हॉल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। लगभग हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए अपने को इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट इंट्रिंसिक फर्मी लेवल लाइज इन द मिडल ऑफ बैंड गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन विथ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ डोपिंग एंड टेम्परेचर ऑन द फर्मी लेवल इन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट मॉड्यूल है, हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 के क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। सबसे फर्स्ट अभी मॉड्यूल नंबर 5 सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कैपेसिटर्स, ये जो मॉड्यूल है जिसका वेटेज है 13 मार्क्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मेजनर्स इफेक्ट शो दैट सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो ये जो क्वेश्चन है मेजनर्स इफेक्ट वाला, ये भी हर एक पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए अपने को इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ सुपर कैपेसिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है define superconductivity and explain the terms critical temperature and critical magnetic field। तो ये जो क्वेश्चंस है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 5 के। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो अभी इसको इरेज करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जो मॉड्यूल है वो 20 मार्क्स के लिए मॉड्यूल है। तो 20 मार्क्स के इस मॉड्यूल से कंप्लीट क्वेश्चंस आते हैं अपने पेपर में। और क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन न्यूटन्स रिंग एंड इट्स न्यूमेरिकल्स।
तो न्यूटन रिंग को अपने को एक्सप्लेन करने भी बोला जा सकता है, और न्यूटन रिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स तो हर एक पेपर में आता ही है, तो अपने को ये दोनों अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट थिकनेस न्यूमेरिकल्स। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें अपने को थिकनेस कैलकुलेट है करना है, तो वो वाले न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स हर टाइम हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है obtain an expression for optical path difference in a thin film of uniform thickness observed in reflected light. Obtain conditions for minima and maxima। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म। और लास्ट क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का, वो है प्रूव दैट फ्रिंज विथ इट्स कांस्टेंट इन अ वेज शेप्ड थिन फिल्म सेटअप। एक सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपने को हर एक मॉड्यूल वाइज अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस लिस्ट किए, तो इस तरह से अपने को ये सारे क्वेश्चन कम से कम प्रिपेयर करने चाहिए फिजिक्स 1 के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें अपने पास न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ही पेपर में ज़्यादा आते हैं। थियोरी के क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं इस फिजिक्स 1 के पेपर में, तो अपने को दोनों को फोकस करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस। डेरिवेशन अपना प्रॉपर हुआ तो न्यूमेरिकल्स भी प्रॉपर हो जाएंगे। या तो पहले न्यूमेरिकल्स करो या पहले डेरिवेशन करो, और थियोरी साथ साथ करते रहो। तो इस तरह से अपने को प्रिपेयर करना है। तो अभी ये पेपर्स कंप्लीट होने के बाद ये अपना सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 तो कैसे कैसे निकल गया, लेकिन इंजीनियरिंग में अपने को हर एक सेमेस्टर ऐसा ही नहीं निकालना है, हाफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन नहीं किया, ऐसा अपने को हर एक सेमेस्टर में नहीं करना है। इसीलिए अभी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा तो सेमेस्टर 3 स्टार्ट होगा, तो अपने को सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि एंड टाइम पे अपने को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए प्रिपरेशन में, हर जगह ढूंढना ना पड़े कि इसका सोल्यूशन क्या है उसका सोल्यूशन क्या है। इसीलिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, पहले से तैयारी करो। सेमेस्टर 3 की तैयारी जब से कॉलेज चालू होता है तभी से करो, और जो यूनिट टेस्ट होता है इंटरनल असेसमेंट होता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं उसमें स्कोर करना बहुत इजी है कंपेयर टू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। तो वो अगर अपने अच्छे होते हैं, मतलब इंटरनल असेसमेंट में अपना 20 मार्क्स का जो IA होता है यूनिट टेस्ट होता है, उसमें हम लोग 20 में से 20 स्कोर करने को कोशिश करेंगे और उतना मिला अपने को 17-18 तक भी, तो अपना जो एवरेज बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। और जो इंटरनल के मार्क्स होते हैं यूनिट टेस्ट के मार्क्स होते हैं वही एक मेजर फैक्टर प्ले करते हैं अपने पॉइंटर को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद क्योंकि बाद में प्लेसमेंट्स में बैठोगे थर्ड ईयर में, तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट का एक बैरियर होता है कि कम से कम 7 पॉइंटर तो मिनिमम आना चाहिए, और वो मिनिमम 7 पॉइंटर को मेंटेन करने के लिए ये यूनिट टेस्ट के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट टेस्ट में इसलिए अपने को स्टार्टिंग से फोकस करना चाहिए, तो यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए। सेमेस्टर 3 के लिए स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चालू करना चाहिए, और सेमेस्टर 3 के प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है। जैसे अपना कॉलेज स्टार्ट होगा उसके बाद ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट होगी, और जो ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करने की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट करने के लिए ये फीस भी बहुत अफोर्डेबल होगी। पर सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो होगी 900 के आसपास फीस होगी, 899 कुछ फीस होगी पर सब्जेक्ट की सेमेस्टर 3 के लिए। और ब्रांचेस कौन सी अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सारे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और EHTC इंजीनियरिंग, और मैथ्स 3 हर एक ब्रांच के लिए कॉमन होता है, सिर्फ एक दो मॉड्यूल चेंज होते हैं लास्ट वाले। तो मैथ्स 3 सब ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है तो वहां से हम लोग ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।